भक्तमाल की एक कथा है। ब्रज क्षेत्र में एक मंदिर था ठाकुर जी का। ठाकुर जी का नाम था विपिन बिहारी। विपिन बिहारी यानी जंगल में विहार करने वाले। और उसके जो पुजारी थे वो बड़े बड़ी सरल हृदय के, जैसे हमारे ओरछा वाले महंत जी हैं। ठाकुर जी की सेवा में रह करके शुद्ध हृदय बना रहे, सरलता बनी रहे तो बहुत बड़ी बात समझना। नहीं तो वहां ठाकुर जी की सेवा में जाने के बाद में अहंकार बहुत जल्दी आता है। ओरछा में कथा हुई थी तो जो महंत जी कथा सुनने आए, इतनी विनम्रता, इतनी शीलता, बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे ही दोनों पति पत्नी जो है बड़े सरल साधु स्वभाव के, भगवान के परम भक्त, और सेवा किया करें। एक दिन क्या हुआ कि एक जो संत जो थे वो मंदिर में दर्शन करने आए। बरसात के दिन थे तो रास्ते में कहीं गड्ढे थे, कीचड़ थी, तो वो संत जो है कहीं गिर गए थे। तो पुजारी जी ने पूछा कि अरे महाराज जी, आपकी कीचड़ कैसे लगी है? बोले रास्ते में गड्ढा था तो हम पटक खा गए। अच्छा। जब वो जाने लगे तो चलते चलते कह गए कि हम जो है 8-10 दिन बाद जो अमावस आ रही है उस अमावस को हम फिर आएंगे। अब पुजारी जी के मन में आया कि वो संत फिर आएंगे और फिर पटक खाएंगे तो हमारी ठाकुर जी की पूजा करना ही बेकार है। जब ठाकुर जी के भक्त ही हमारे यहाँ पटक खाता आ रहे हैं तो फिर हमें ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ, पुजारी जी ने सोचा कि मुझे ठाकुर जी के पूजा करने के बाद उस रास्ते में मट्टी डालनी चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए। सो पुजारिन से उन्होंने कहा कि अरे चल, फावड़ो ले ले, 2 तसला ले ले, 1 भर दिया करूंगा और 1 तू डालने चली जाया करना। 2 उन्होंने पला ले लिए। ये स्टील विस्टील के, लोहे के तो अब चले हैं, पहले जो लकड़ी के बुने हुए होते थे वो, तो पला ले लिए। अब क्या हुआ कि बड़ी, वो उनका एक नियम था कि मन में भगवान का ध्यान करते थे और भगवान का ध्यान करते करते काम करते थे। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। अब कर से कर्म करो विधिनाना में उनका मन बड़ा तल्लीन है, एकदम डूबा रहता था, इधर उधर कोई ध्यान नहीं था। तो उनकी जो पत्नी थी जब पला पटकने गई पीछे गड्ढा में, तो पीछे से एक जंगल में
कि जब ये पला डालवे के लिए थोड़े लेट है गए, पला आयो नहीं, भगवान थोड़े लेट है गए, पला आयो नहीं। सोई पुजारी जी ने पीछे मुड़ के देखे कि कहाँ रह गई वो, अब कि पला ना आयो। सो पीछे देखे तो एक छोरा और लेके पला आ रहे मुड़ पे, हाथों लटका के खाली पटक के। पीछे वानी बोले तू कौन है भाई? बोले वो मेरी गैया चल रही हैं और मैं जो है ना एक अहीर का छोरा हूं। अच्छा तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले वो माता जी थक गई थी, वो मुँह पला पकड़ागी, वो तो बहुत देर की चली गई, मैं अपना काम सेवा कर रहा हूँ आपके संग में। सो पुजारी जी बोले तैन तो हमारा 100 पुण्य ले लो, तू कहाँ ते आ गो बीच में? सो गुस्सा के मारे पुजारी जी मारे भी भागे, जो पला तो खाओ हैं, बामे तो मट्टी पटक दी, फेंक के मारे भी भाई तैयार भय कि तू दारी के कांते आगो और बताओ हम तो सेवा कर रहे, संत आंगे हमारे यहाँ, ठाकुर जी को रास्ता ठीक है जागो जैस तैस तो अपने, क्योंकि ठाकुर जी की और संतन की सेवा अपने हाथन से करनी चाहिए ना, इसलिए हम तो खुद कर रहे, तू जन कांते आगो। अब ऐसे पीछे पड़े को रुके ही नहीं और आगे आगे वो छोरा और पीछे पीछे पुजारी जी। तो भयो का इतने कहूं नहीं भाग्यो, मंदिर माऊ ही भाग्यो। और जब मंदिर माऊ भाग्यो और माने पला जो है जब हाथ में लग रहा का वो मंदिर के बाहर पटक दो और आश्रम के गेट अंदर थोड़े से पेड़ वगैरह खड़े बिनम है कि भीतर ठाकुर जी को मंदिर हो, फिर नहीं दिखे वो। वहां ने भीतर से आवाज लगा, बाहर से आवाज लगाएंगी अपनी घरवाई दे के वो, अरे जाओ कोई छोरा घुसो ग्वाला को। बोले जामे तो कोई छोरा ना आयो। अरे बोले तू कब की चली आई और वो सारा पुण्य ले गया। अब वो पुजारिन जब निकल के आई पुजारिन ने देखा कि छवरा पर्यो अंदर और वहां से जो जंगल का पक्का तो था नहीं, रेत का जो जगह थी उस रेत में बाकी पांव छपे छपे मंदिर में घुस गए हैं। और पुजारी जी जब मंदिर में घुसे, आहा पूरी मूर्ति धूल से धूसरित हो रही थी और पुजारी जी के आसन पे भी वही मिट्टी पड़ी थी जो वहां वो खोद खोद के डाल रहे थे। दोनों पुजारी और पुजारिन चरणों में गिर पड़े कि आपने किए हमारे साथ किया। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा। अरे इसने हमारा पुण्य लूट लिया, इसने हमें लूट लिया। लेकिन पुजारिन इसलिए रो रही थी कि मैं तो पहचान ही नहीं पाई, और पुजारी इसलिए रो रहे थे कि मैं मारे भी भागो हैं, वो हमारी सेवा कर भी आयो और मैं बाकी ऊपर मैंने डांटो, मैंने फटकारो। मूर्ति के सामने पुजारी रोने लगा। ये प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा। ये प्रेम दिखा कर सब कुछ लूटा, प्रेम दिखा कर सब कुछ लूटा। ये प्रेम में होते ना सवार, प्रेम में होते ना सवार। जादू कर गयो
जादू कर गयो यशोमती कोरी लाल। यहाँ जादू मत लगाओ। वो धोखो कर गयो, वो धोखो कर गयो यशोमती कोरी लाल। धोखो कर गयो यशोमती कोरी लाल। ना जाने किस वेश में है नामदेव के लिए कुत्ता बन करके आ गया, एक कांवरवारे के लिए गधा बन करके आ गया, किसी के लिए खम्भे में से हमारे आसपास घूमता है वो। लेकिन एक ही बात मांगना कि ऐसे धोखे से मत आना, कभी तो नजर दे, कभी तो निगाह दे कि हम तुझे तेरे रूप में देख सकें। हैं वो धोखो कर गयो यशोमती कोरी लाल। धोखो कर गयो यशोमती कोरी लाल। जाके नैना कारे हैं कमाल। धोखो कर गयो यशोमती कोरी लाल। धोखो कर गयो यशोमती कोरी लाल लाल लाल। धोखो कर गयो यशोमती कोरी लाल। पुजारी जी सोते हैं तो वही बात याद आ जाती है, रात में नींद नहीं आती। उन पुजारिन को तो कि मेरो छवरा लेके और मेरी जगह पे मट्टी डारी बाने, वो ऐसो पता होती तो मैं भाई लाए के जिमामती है, भाई नभामती है, बाकी सेवा करती, मैं ऐसो पता होता। पुजारी जी कहते हैं मैंने तो भाई गारी दी, मैंने कि रुक जा दारी के, हैं तेने मेरा पूरा पुण्य लूट लो। कहाँ मैं रोज स्तुति करता था, हैं कहाँ मैं कहता था भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और कहाँ मैंने भाई गालियों से स्तुति करी। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा। निदिया न आवे रोज सतावे। प्रेम बधम प्रेम बधन बधम प्रेम बधन सनि बधम प्रेम बधन सनि 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 बधम बधन सनि। निदिया न आवे रोज सतावे। 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 तेरी सुरतिया दिल से न जावे। तेरी सुरतिया दिल से न जावे। हो जाके नैना कारे हैं कमाल। जाके नैना कारे हैं कमाल। जादू कर गयो यशोमती
करी गयो यशोमती कोरीला। धोखो करी गयो यशोमती कोरीला। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। ये बात भूल करके भी मत सोचना कि भगवान आवेगा तो हमारे जीवन में मुरली बजा तो भयो आवेगा ना ना। न जाने कौन से रूप में, कौन से वेश में, कौन से कहाँ से कैसे हैं, क्योंकि वो अपने को छुपाने में बड़ा माहिर है। अपने दुनिया का स्वभाव और भगवान का स्वभाव अलग अलग है। दुनिया अपने आप को दिखाने में माहिर है और परमात्मा अपने आप को छुपाने में माहिर है। उसको देख पाना। दोनों जो पुजारी और पुजारी ने ना जब जग जाते हैं ना तो एक ही बात करते हैं, तो ते काका बात करी माने। वो एक एक शब्द याद करके बताती है। जो करो माता जी ने मोह दे दो डलिया तो मैं डाल लूं, मऊे सेवा दे दो। एक दिन जो है दोनों जने उसके चरणों में बैठ के रोए कि वो धोखे में जो दर्शन हुआ था उससे हम सुखी नहीं, हम तो दुखी और हो गए हैं। इसलिए एक बार हमारे नैनों को आमने सामने आकर के जो रूप में आना चाहते हो आ जाओ, लेकिन हमसे बता के आओ कि मैं आया हूं। तब ठाकुर जी को उसी बाल रूप में उन पुजारी के सामने एक दिन प्रकट होना पड़ा, क्योंकि लगन लग गई ना, प्रकट होना पड़ा। दोनों की अश्रुधारा बहने लगी। पुजारी जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले क्या वैसे तुम मुझे मिट्टी डालने देते? तो बोले क्या आपका मिट्टी डालना जरूरी था? तब भगवान ने कहा सारी दुनिया में मुझे 56 भोग लगते हैं, मुझे चंदन के तिलक और न जाने फूल बंगला और जाने क्या क्या होता है, पर मुझे जब संतों के चरणों की रज लेनी हो तो मैं किसी से कहूं तो क्या कोई मेरे चरणों की रज लगा देगा? बोले सो तो नहीं लगा पाएगा। तो फिर ये काम तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा ना। जो संत आया था वो मेरा परम भक्त था, मेरा परम साधु था वो, और उसके चरणों की रज मुझे लगानी थी। पुजारी जी ने कही कि आज के बाद तुम्हारा श्रृंगार में तुम्हारे गिरारी की धूलते ही करूं तो? बोले तो मैं तुम्हारा सदा ऋणी हो जाऊंगा। तो आज भी उस मंदिर जो विपिन बिहारी मंदिर है उसमें आज भी जो मंदिर पे तिलक लगता है ठाकुर जी के, और वो जो है वहीं के जो भक्तों की जो आने जाने की जो रज होती है उस रज का ही तिलक ठाकुर जी के माथे पर रखा जाता है। पुजारी जी ने कहा आप जा में खुश रहो, हम तो वो करवे के लिए तैयार है, हम अपनी क्यों चलाएंगे? और ये बात ठाकुर जी ने भागवत जी के 11वें स्कंद में कही है। क्या कही है? उद्धव से कहा, उद्धव तुम्हें पता है मुझे सबसे प्यारा क्या है दुनिया में? तुम सोचते हो कि माखन? बोले वो तो है ही, लेकिन उससे भी कुछ प्यारा है। बोले क्या? अनुव्रजामि अहम नित्यम पूजे ये त्यंग्र रेणु भी। बोले जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। बोले क्यों? अनुव्रजाम, अनुमानी पीछे, व्रजामी माने चलता हूं। बोले क्यों? बोले उनके चरणों से उछटती हुई धूल मेरे शरीर पर पड़ जाए। बोले क्यों? बोले उस धूल से मुझे बड़ा सुकून मिलता है।
और वो धूल मुझे पवित्र कर देती है, मैं पवित्र हो जाता हूं। अंग्रि रेणु भी पूये येत, उनके चरणों की धूल मुझे पवित्र करती है। अब वैसे मैं लूं, किसी से कहूं कि मुझे चरणों की धूल ला के दे तो कोई देगा? उद्धव जी ने कहा कि मुश्किल लग रहा है मुझे, कोई देगा? बोले नहीं उद्धव, ऐसी बात नहीं है, चरणों की धूल देने वाले भी भक्त दुनिया में हैं मेरे पास। सच में? बोले हाँ। तो बोले कभी दिखाओगे? बोले दिखा दूंगा। उद्धव जी ने जब कहा कि मुझे कभी दिखा देना, तो उद्धव के इस वचन को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने एक लीला करी। कब? जब द्वारका में पहुंच गए तो द्वारका में एक बार भगवान के माथे में दर्द हुआ और ये बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए, डॉक्टर आए, दवाई भई, लेकिन दर्द में कोई भी राहत नहीं मिली। तब भगवान से स्वयं ही पूछा लोगों ने। नारद जी आए, बोले महाराज तुमते बड़ो वैद्य कौन है दुनिया में, तुम ही अपनी दवाई बताओ, हम लाएंगे। तब भगवान ने कहा कि मेरा कोई भक्त अपने चरणों की धूल यदि दे दे और वो मेरे माथे पर लगा दी जाए तो मेरे सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। नारद जी बोले इतनी सी बात, तब से क्यों नहीं बताया? आप इतने दिन से परेशान हो माथे के दर्द से, तब से क्यों नहीं बताया? बोले अब बता दिया तो अब लिया। तो नारद जी ने सोचा कि भगवान का तो पूरी द्वारका ही भक्त है, किसी से भी कहता हूं जाकर के रुक्मिणी जी से कहा ऐसे ऐसे भगवान के माथे में दर्द, दवाई मिल गई। बोले जल्दी लाओ नारद जी। बोले ले वे कहूं ना जानो, तुम्हारे ही पास है। अरे बोले बताओ। बोले तुम्हारे चरणों की धूल जो है उनके माथे की दवाई है। सोई रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ ले, महाराज हमें नरक में मत डालो। मैं हमारे चरणों की धूल भगवान के माथे पे कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, क्षमा चाहती हूं, बुरा मत मानिएगा। मना कर दिया। 8 पटरानियों ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि चलो 16,000 जो 100 रानी है उनमें जाऊं, उन्होंने भी मना कर दिया। लौट लाट के साहब चारों तरफ से नारद जी भगवान के पास वापस आ गए। उद्धव देख रहे हैं ये लीला, उद्धव ये लीला देख रहे हैं, उन्हें दिखाना था ना। नारद जी आगे दवाई ले आए, लाओ लाओ भाई लगाएं। नारद जी उदास आए, बोले क्या हुआ? बोले दवाई नहीं मिल रही। दवाई? राम जी भगवान को तो और पोल खोलनी थी। बोले नारद जी आप भी तो दिन और रात करते रहते हो ना खड़ताल पे मेरे नाम का जाप, आप ही निकाल के। नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर दूंगा? सब साफ हो गए ना। तब भगवान ने कहा नारद जी कोई जगह बची तो नहीं है? बोले नहीं, मैंने तो पूरी दुनिया छान मारी। बोले दुनिया नहीं छान मारी अभी। बोले तो? बोले अब आप वृंदावन चले जाओ और मेरे प्रेम में रोती हुई गोपियों के पास जाना, जो कभी मुझसे मिलने की जिद भी नहीं करती, मुझसे कुछ मांगती भी नहीं है। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देह का, जिन्होंने मन भी मुझे दे दिया, मन मनस्का मत प्राणा अपने प्राण भी मुझे दे दिए, मदर्थे त्यक्त देह का, उन्होंने संसार के सारे भोग मेरे ऊपर निछावर कर दिए। जाओ। बोले मिल तो जाएगी ना? बोले जा करके देखो। नारद जी गए। ये गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, ये बहुत वेद पाठी नहीं है, ये बहुत विद्वान भी नहीं है, लेकिन केवल जीती ठाकुर जी के लिए है। ये सबसे बड़ी उपासना है। प्रमाणम तत्र गोपिका।
गोपियों की तो जब भगवान भी याद करते हैं तो आंसू आ जाते हैं, रोकते हैं कि कोई समझेगा नहीं उनके प्रेम को, क्योंकि प्रेम जो है ना वो बताने की चीज नहीं है, और जो बताया जाता है वो प्रेम नहीं है। नारद जी जब ब्रज में गए, जैसे ही नारद जी की ध्वनि सुनी, सब गोपियां इधर उधर जो लगी थी भगवान की चिंतन में, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, दौड़ पड़ी। नारद जी आए, नारद जी आए, चलो कजू लाला की सुध लाए होंगे, कोई न कोई सूचना जरूर लेके आए होंगे, चलो। दौड़ पड़ी। हमकू कयो है कहा, हमकू कयो है कहा। नारद जी, ठाकुर जी ठीक तो है ना, हमें याद करते हैं, हमारे लिए कभी कुछ कहा? वो कभी न मिले, लेकिन बस उनके दिल में हमारी जगह बनी रहे, हम उनके हैं ऐसा वो मानते रहें, इतना काफी है। कुशल क्षेम है ना सब द्वारिका में? नारद जी बोले नहीं। अरे बोले क्या हुआ बताओ? बोले ठाकुर जी के माथे में कई दिनों से दर्द है। अरे बोले तुमने दवाई नहीं कराई? बोले बहुत दवाई कराई, कोई दवाई लग नहीं रही। अरे नारद जी तुम जैसे के रहते हुए तुम दवाई नहीं करा पाए? बोले दवाई मिल नहीं रही कि क्या बात है बताओ? बोले दवाई तो मिल गई है पर कोई दे नहीं रहा। बोले हमको बताओ। बोले कोई भगवान का भक्त जो अपने चरणों की धूल दे दे तो भगवान के माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे इतनी सी बात? अरे लाओ, सब जनी बैठ गई और दे पावन ते न्यू कर करके न्यू कर करके न्यू कर करके चलो टीलो बना दो। ये भक्ति है, ये प्रेम है। नारद जी ने कहा बावरी है गई हो, बड़े बड़े वहां उनकी जो सेविकाएं रुक्मिणी है, मित्र वृंदा है, वो सब किसी ने भी चरण रज नहीं दी। पागलो, नरक में चली जाओगी, भगवान के माथे पे लगेगी ये रज, तुम्हें इतना ज्ञान है? तब तक एक सखी ने कही बाबा एक नरक नहीं 1000 नरक आ जाए, और एक जन्म नहीं 1000 जन्म हम नरक में रहें, लेकिन यदि कन्हैया को दर्द ठीक है जाए तो हमें नरकों की भी कोई परवाह नहीं है। ले ले जा। पूरी पोटरी रेत की बांध दी। नारद जी धर के माथे पे, या तो एक बार उद्धव ऐसे होकर के आए थे, या फिर आज नारद जी ऐसे होके आए हैं। नारद जी जो द्वारका में घुसे रेत की पोटरी लेके, सभी रानियां देखने लगी, दवाई आई है, दवाई आई है। रानियों ने देखा, कहां से लाए हो बाबा, कहां से लाए हो? बोले ऐसे वृंदावन से मैं गया। बोले तुमने बताया नहीं कि नरक में? अरे उन्होंने तो कहा एक नहीं 1000 नरक मिले हैं, एक जन्म नहीं 1000 जन्म मिले हैं, लेकिन आप ले जाओ। वो रज लाया हूं, पर मेरी आंखें खुल गई। मैं अपने मन में बड़ा भक्त बनता था। रुक्मिणी ने कहा बाबा मेरी भी आंखें खुल गई। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, जो सेवक साहिबं सकोची। जो सेवक जो है अपनी किसी सुख सुविधा में आग न लग जाए, इसलिए मालिक को दर्द में देख ले, वो काहे का सेवक है, वो काहे का भक्त है।
वो काय का शिष्य है। सभी रानियां आ गईं और उस रेत में से जैसे ही ठाकुर जी ने लेकर के अपने माथे पर रज लगाई, पूरा रनिवास रो पड़ा। उद्धव जो था ना, वो कहता है वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमवीक्षण सह। इन गोपियों के चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं, जिसे ठाकुर जी अपने माथे पर धारण कर रहे हैं। वंदे नंदव्रज स्त्रीणाम पाद रेणु। ये चरणों की जो रेणु है, जो रज है, ठाकुर जी अपने माथे पर रख रहे हैं और उन्होंने दे भी दी है। तब नारद जी ने जो भक्ति सूत्र बनाया उसमें कहा तत् सुखे सुखित्वम। भक्त का, शिष्य का, सेवक का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, मेरा मालिक कैसे सुखी रहे। मीरा गाती थी जेहि भेसा मेरो साहिब रीझ है। हनुमान जी पे चोला क्यों चढ़ाया जाता है? सीता जी एक दिन लगा रही थी सिंदूर, बोले क्यों लगाती हो? बोले इससे राम जी खुश होते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है। तो उन्होंने कहा फिर यहीं क्यों लगाया जाए, पूरे पे न लगाओ। उन्होंने तो बाजार में गए, सिंदूर लिया 1-8 कुंटल और बामें पूरे पे पोतन लगे हैं और जाकर के राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी बड़े खुश हुए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। तब राम जी ने उसी समय वरदान दिया कि तुम पे जो चोला चढ़ाएगा हैं उसकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। जेहि भेसा मेरो साहिब रीझ है, सोई सोई भेष धरूंगी। जेहि भेसा मेरो साहिब रीझ है, सोई सोई भेष धरूंगी। ई बहना तत्सुखे सुखित्वम। भरत जी कहते हैं राम जी से कि जेहि विधि प्रभु, ऐसे माहौल में चलता है कौशिक ध्वनि। जेहि विधि प्रभु, जेहि विधि प्रभु, प्रसन्न मन हो। करुणा सागर की करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई।
आए थे राम को मनाने भरत जी महाराज, लेकिन चाहते तो जिद करके ले जा सकते थे, क्योंकि सबने मत कह दिया था कि जो भरत कहेंगे वही होगा। राम जी भी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं, जनक जी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, अब कसर कहां रही। लेकिन सेवक कैसा हो, उन्होंने कहा कि यदि मेरा प्रण पूरा हो जाए और मेरे मालिक का प्रण टूट जाए, ऐसे प्रण का मैं करूंगा क्या है? ऐसे प्रण में आग लगे, ऐसे वचन में आग लगे हैं, ऐसे वचन का मैं क्या करूं? एक बात बताऊं भैयाओ, राम जी जब जनकपुर में परशुराम जी के सामने झुकते हैं और परशुराम जी अकड़ रहे हैं और राम जी बार बार झुक रहे हैं, जबकि परशुराम जी का राम जी पर कोई एहसान नहीं है, हैं? लेकिन फिर भी झुके चले जा रहे हैं, झुके चले जा रहे हैं। एक द्वापर में आकर के पिता में भीष्म है कि उनके गुरु परशुराम आए। परशुराम धोखे में थे कि जैसे राम त्रेता में झुक गए, ऐसे ही शायद द्वापर में आकर के भीष्म झुकेगा, मेरी बात कैसे नहीं मानेगा। लेकिन अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने गुरु के वचन का धुआं उड़ा दिया। बोले लड़ने को तैयार हूं गुरु जी, लड़ सको तो लड़ ले, लेकिन मैं अपने वचन को तोड़ने वाला नहीं हूं। कथा तो आपने सुन रखी है, परशुराम जी ने कहा कि जिस नारी को तू लेके आया उससे शादी कर। बोले नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वचन प्रण लिया है, प्रतिज्ञा की है। बोले प्रतिज्ञा गुरु से भी बड़ी होती है क्या? बोले हाँ, मेरी प्रतिज्ञा गुरु से भी बड़ी है। तो बोले आजा लड़ ले। परशुराम जी ने कहा लड़ ले, लड़ लो। परशुराम जी ने कहा तेरे को पता भी है 21 बार इसी फरसे से हैं इस धरती पर मैंने हवन किए हैं, घी के नहीं, तिल के नहीं, क्षत्रियों की खोपड़ियों के हवन किए मैंने। परशुराम जी ने कहा उस समय पितामह भीष्म ने कहा उस समय भीष्म नहीं था, इसलिए तुमने हवन कर लिए। अब तुम आप एक सिर को हवन करके दिखाओ सामने। जिससे विद्या पाई उसी के सामने खड़ा हो गया भीष्म। काहे के लिए? अपने एक वचन को पूरा करने के लिए, हैं? अपने एक वचन को। लेकिन रामचरितमानस में भरत जी कहते हैं कि मेरे वचन में आग लगे, मेरे प्रण में आग लगे। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाव। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ। ये व्रत क्या है? धर्म ही तो है। आग लगे ना ऐसे धर्म में, ऐसे कर्म में, ऐसे प्रण में, ऐसे वचन में। कैसे में? जिससे मेरे मालिक को थोड़ी भी आंख नीची करनी पड़े। इसलिए भरत जी कहते हैं जेहि बेदे प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिय सोई। जेहि भेषा मेरो साहिब रीजै, सोई सोई भेष धरूंगी बहना। मैं बैरागी
मैं बैरागन होंगी। मेरा कहना ये है भैया, इस सारी कथाओं का सार क्या है कि ठाकुर जी उस रूप में नहीं आएंगे जिसमें हमने कल्पना कर रखी है। ठाकुर जी तो हमारे इर्द गिर्द रोज आके चले जाते हैं, लेकिन कोई नजरिया तो हो, कोई नजर तो हो, हैं? कोई आंख तो हो जो उन्हें देख पाए, जो उन्हें समझ पाए, उन्हें पहचान पाए, है ना? न जाने किस किस के अरे कन्हैया तो कन्हैया के वंश वाले ही कन्हैया को नहीं समझ पाए। उनकी औलाद है, उनके नाती, उनके बेटा, उनको नहीं समझ पाए, क्योंकि जब तक कोई संत नजरिया नहीं देगा। भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ के जा रहे थे ना, तो तमसा नदी के किनारे सबको सोता छोड़ गए। खोज मार रथ हाँ कहू ताता, सुमंत जी से कहा। लेकिन जब वही अयोध्यावासी भरत जी के साथ में, गुरु वशिष्ठ जी के साथ में, निषाद राज के साथ में जब चित्रकूट गए, तो बिनते लिपट लिपट के रोए राम। किसी ने कहा तुम इतना ही प्यार करते थे तो तुम आधी रात पे छोड़ के आते हमें, और तुम आधी रात पे छोड़ के आ गए और अब ये आंसू बखेर रहे हो। तुम में तुम्हें कौन सी बातें सांची माने हैं? जो इतना प्यार करता है वो छोड़ के नहीं आ सकता रात में सोते हुए, और जो छोड़ के आ सकता है ऐसे रात में निर्मोही की तरह, फिर वो इतना प्यार कैसे करता होगा? विश्वास नहीं होता। भगवान ने तब कहा प्यार तो मैं करता हूं, उतना ही करता हूं जितना तुम्हें दिख रहा है, पर मेरी समस्या ये है, तब तुम मेरे पास सीधे सीधे आ रहे थे, तुम्हारी मेरे में कभी अश्रद्धा होती, कभी संदेह होता, कभी भ्रम होता, फिर तुम यहां से लौटते, न इधर के रहते न इधर के रहते हैं। पहले तो तुम घर को छोड़ के आ रहे थे, और इधर भी तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, क्योंकि संदेहों को, शंकाओं को मिटाने वाला कोई भरत जैसा सदगुरु, वशिष्ठ जैसा सदगुरु, निषाद राज जैसा मार्गदर्शक संग में होगा, तभी कोई मेरे साथ टिक पाएगा, और नहीं तो फिर लौट जाएगा। फायदा क्या होगा? इस यात्रा पे चलते तो बहुत हैं, लेकिन पहुंचता कोई कोई है। निकलते तो बहुत हैं, चलते तो बहुत हैं, लेकिन पहुंचता कौन है? जिस कोई निषाद हो, जिनके साथ में कोई वशिष्ठ हो, जिनके साथ में कोई भरत हो, है? ये क्या करते हैं? बीच बीच में उनको कथा के द्वारा उनके चित्त की चंचलताओं को, विकलताओं को, ऊहापोह को, खटपट को मिटाते जाते हैं, रोज उन्हें पिलाते जाते हैं राम कथा। शाम को जब इकट्ठे होते हैं तो कुछ भरत जी कहते हैं, कुछ वशिष्ठ कहते हैं, कुछ जो है निषाद राज गुह कहते हैं, क्योंकि ये सब राम के बड़े नजदीक हैं, और ये सब बताते हैं राम की कथा। राम की कथा क्या है? ये संदेहों को हरण करने वाली है, शंकाओं का हरण करने वाली है, जो धूल जम जाती है उसे साफ करने वाली है। ये धुंधला दिखने लगता है, विपरीत दिखने लगता है, हैं? मोह भ्रम हरणी। क्या? मोह भ्रम हरणी। ये राम कथा है ना, तो जब तक कोई गुरु साथ नहीं होगा, तो इसलिए दशरथ जी को वरदान प्राप्त है मनु शत्रुपा के रूप में, लेकिन तो भी अभी भगवान आ नहीं रहे, क्योंकि आ गए और कोई संत न मिला। वो जाते हैं कहां? अपने गुरु जी के यहां। अब सादा ले लो।